राम राम सभी साथियों को नमस्कार, हाय, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। हेलो, कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। कल मैं आप लोगों को बोलकर गया था कि आज ही मना लो दिवाली, जितनी मना सकते हो दोस्तों। गारंटीड बोल के गया था आपको, ठीक है ना? 101% कि कोई माई का लाल हमारा सपना नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। और दोस्तों, कल हमारे 3 सपने सच हुए हैं, तो सभी को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और उम्मीद है कि कल आप लोगों ने जो दिवाली है का इंतजाम जो है वो कर लिया होगा, पक्का कर लिया होगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। जो बाकी की कसर अगर रह गई है थोड़ी बहुती, तो वो आज कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों, ठीक है। और एडवांस में आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, ठीक है। और कई लोग शॉट भी मांग रहे थे कि एक शॉट जरूर देना, ठीक है। तो वो शॉट आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मेरे फेसबुक पेज पे। 22 सपनों की दुनिया मेरा पेज है, वहां जाइए, वहां मैं रील डालूंगा, वहां मिलेगा आपको शॉर्ट वो, ठीक है। तो जाइए फटाफट सर्च कीजिए, ठीक है। और लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसका, फेसबुक का, ठीक है, पेज का अपने का। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों, ठीक है। सपना दोस्तों क्या था? एक रोड पे खड़ा हूं मैं, रोड है, रोड पे खड़ा हूं, तो मैं लिफ्ट मांग रहा हूं किसी से। तो लिफ्ट मांग रहा हूं तो मेरे पास आके एक टैक्सी रुकी। तो टैक्सी रुकी, मैंने टैक्सी वाले से कहा, मैंने कहा भाई मेरे को चंडीगढ़ जाना है। बोला भाई साहब बैठ जाओ। मैंने कहा आपके पास तो सवारी है पहली। उसमें एक फौजी बैठा था, मैंने कहा फौजी साहब बैठे हैं, इनको ले जाओ आप। बोला नहीं, आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो किराया है वो आधा आधा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बैठ गया दोस्तों पिछली सीट। तो मैंने हाय हेलो की उसके साथ, फौजी जी के साथ। मैंने कहा, एक सैल्यूट किया उनको कि आप हमारे देश के जवान हो, हमारी रक्षा करते हो, ठीक है ठीक है। तो वो बोला ठीक है जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी इज्जत करते हो। मैंने कहा इज्जत क्यों नहीं करेंगे भाई, आप हमारे लिए दिन रात बॉर्डर पे बैठे हो, ठीक है ना। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अपनी जान हथेली पे रखकर आप वहां बैठे हो, ठीक है ना। जान सबको प्यारी होती है, किसको नहीं होती, लेकिन आप अपनी जान की परवाह किए बिना वहां बैठे हो हमारी रक्षा के लिए। बोला बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने पूछा, मैंने कहा छुट्टी लेकर आए हो आप? बोला हाँ यार छुट्टी लेकर आया हूं, लेकिन क्या करें, हमारे जो ऊपर के अफसर है ना, वो छुट्टी बहुत कम देते हैं। मैंने 35 दिन की छुट्टी अप्लाई की थी, ठीक है, और देखिए मेरे को मिली सिर्फ 15 दिन की छुट्टी। और छुट्टी भी इसलिए ली है मैंने क्योंकि मेरी बहन की शादी है, मेरी बड़ी बहन है जो, उसकी शादी है। मैंने कहा अच्छा शादी के लिए आपको छुट्टी मिली? बोला हाँ शादी के लिए छुट्टी मिली है, वैसे हमें छुट्टी बहुत कम मिलती है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैंने कहा शादी है आपकी बहन की तो बहुत बहुत बधाई है आपको। बोला ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। तो मेरे को मैं उनसे पूछने लगा कि ओ जी साहब एक बात तो बताइए, मैं बहुत इच्छुक हूँ इस चीज को जानने का कि ट्रेनिंग कैसी होती है और कैसा होती है फौजी की लाइफ। बोला भाई साहब ऐसा है, शुरुआत में तो हमारा निचोड़ निकाल देते हैं, जिसे निचोड़ कर देते हैं ना, आदमी को निचोड़ देते हैं। 7 से 9 महीने की तो हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम किसी को बता नहीं सकते कि कैसी ट्रेनिंग होती है, क्या हाल होता है हमारा। मैंने कहा भाई साहब 7 से 9 महीने? बोला हाँ 7 से 9 महीने तकरीबन। मैंने कहा काफी लंबा टाइम होता है ये? बोला होता है तो है भाई, ठीक है। और उसमें ये है कि हमें सिर्फ 3 से 9 बजे तक का टाइम ऐसा होता है हमारे लिए कि पूछिए मत, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। मैंने कहा अच्छा जी? बोला हाँ। मैंने कहा चलो ठीक है जी, और अच्छी बात है। बोला फिर उसके बाद जो ट्रेनिंग होती है हमारी, वो होती है 6 से 9 महीने की, ठीक है। वो जो ट्रेनिंग होती है ना, वो हमारी यानी कि लास्ट ट्रेनिंग होती है। उसके बाद हमें बॉर्डर के लिए या जहां भी भेजना है उसके लिए चुना जाता है। उसमें से फिर ऐसे आदमी चुने जाते हैं, ऐसे फौजी चुने जाते हैं जो अलग ही माइंड रखते हो, अलग ही दिमाग रखते हो, जज्बा हो जिनके अंदर। मैंने कहा अच्छा जी? बोला हाँ। बोला और पूछिए, क्या पूछना है चाहते हो आप? तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा सैलरी वगैरह क्या मिलती है आपको? तो वो बोला भाई साहब सैलरी का तो ऐसा है, रैंक के ऊपर सैलरी है, ठीक है। अब मैं सूबेदार हूँ। मैंने कहा अच्छा सूबेदार हो आप? बोला हाँ सूबेदार हूँ, और मेरी 95,000 रुपये सैलरी है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। मैंने कहा अब शादी आपकी सिस्टर की है, उसमें उसके लिए कुछ मिला आपको? बोला
उसके लिए हाँ मेरे को तकरीबन 75,000 रुपये का चेक मेरे दोस्तों ने इकट्ठा करके दिए हैं, यानी कि मेरे को 75,000 रुपये। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो बोला कि मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं इस बात में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो मुझे बोलने लगे कि भाई साहब मैं तो यहीं 5-7 किलोमीटर पे ही जाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप चंडीगढ़ चले जाना। मैंने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो ऐसे ही चलते गए दोस्तों, आगे एक टोल प्लाजा आ जाता है, ठीक है, टोल प्लाजा आ गया। तो टैक्सी वाला बोलने लगा कि भाई साहब मेरे तो फास्ट टैग में पैसे ही नहीं है, तो यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी, मुझे तो डबल भरना पड़ जाएगा। मैंने कहा भाई फिर क्या करेंगे? बोला जी ये तो काम खराब हो गया। तो वो बोला कि ऐसे एक काम करते हैं सर जी, फौजी साहब को तो यहीं उतरना है टोल प्लाजा पे। मैंने कहा अच्छा। बोला कि एक रास्ता है दूसरा, बस उसमें ये है कि 5-6 किलोमीटर हमें ओवर पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, घुमा ले, अगर तेरे को ऐसी दिक्कत है, तेरे फास्ट टैग में पैसे नहीं है तो घुमा ले इसको, गाड़ी को। बोला जी शॉर्टकट से चलते हैं फिर, और क्या करें, आराम से निकल जाएंगे वहां। मैंने कहा चलो ठीक है, 5-6 किलोमीटर की तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा भाई टाइम पे पहुंचा देना, मुझे काम है वहां थोड़ा सा। बोला ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, ठीक है। वैसे भी 19 किलोमीटर यहाँ से चंडीगढ़ रह गया है, तो 5-6 किलोमीटर जो पड़ेगा वो डिवाइड कर लेंगे, उसमें क्या है ना, बाकी उस उतने ही कम दे देना आप। मैंने कहा चल ठीक है। तो उसने क्या किया, गाड़ी घुमा ली। गाड़ी घुमाकर उसने क्या किया, मेरे को चंडीगढ़ में छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद वो मेरे को बोला जी ऐसा है सर जी, इससे आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास टैक्स नहीं है, ठीक है ना, मेरे पास टैक्स नहीं है। अगर मैं आगे गया तो मेरे ऊपर टैक्स लग जाएगा, फिर फाइन भरना पड़ जाएगा मेरे को, ठीक है ना। और ज़्यादा महंगा टैक्स है पंजाब का, 4900 रुपये मेरे को भरने पड़ जाएंगे। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा कोई बात नहीं, यहीं छोड़ दे तू मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, तू जा, ठीक है। तो उसने मेरे को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद दोस्तों पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, मेरे याद नहीं है, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों आज का। सपना बहुत बेस्ट है दोस्तों, ठीक है। और दिवाली की जो रही थोड़ी कसर है, आप अगर कसर है थोड़ी बहुत, तो वो आज पूरी कर लेना आप, ठीक है ना। सपना सॉलिड है दोस्तों, गारंटेड है, ठीक है। सपना हमारा सच होगा, कोई माई का लाल आज भी सपना नहीं तोड़ सकता है, ठीक है। तो कल की वीडियो का पता नहीं है कि आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है मैं कल बिजी हूं ज्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये सपना था। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो दोस्तों, तो ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस पे आके टेलीग्राम का लिंक आप ले सकते हो। टेलीग्राम पे जुड़िए दोस्तों, आप जुड़कर अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जुड़ोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, एक बार जरूर जुड़िए टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, बाकी शर्तें जितनी भी हैं टेलीग्राम पे लिखी हुई हैं दोस्तों, ठीक है। नमस्कार, जय माता दी, जय भैरवनाथ और जय बजरंगबली।